आज के अब टॉप 10 भाई, एक इंपॉर्टेंट इवेंट सामने खड़ा है। सुबह 11 बजे से जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, तो इंश्योरेंस प्लेयर्स को रडार पर रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल जीएसटी रिड्यूस करने पर शायद फैसला संभव, रिड्यूस करके 5% लाने की हो सकता है तैयारी हो, इसीलिए पूरा स्पेस रडार पे। कुछ ऑर्डर बैक करने की खबरें थी। मझगांव डॉक को ओएनजीसी से 1480-1490 करोड़ का ऑर्डर मिला। वैसे डीप इंडस्ट्रीज इस लिस्ट में नहीं है, उसको भी रडार पर रखिएगा, उसको भी उसके साइज के हिसाब से तगड़ा ऑर्डर मिला है। आयन एक्सचेंज तीसरे नंबर पर रखा था मैंने, 168 करोड़ रुपीस का इसको इटालियन कंपनी से ऑर्डर मिलता हुआ। ग्रैन्यूल्स इंडिया चौथे नंबर पे, यूएसएफडीए की इनकी गगीलापुर फैसिलिटी के लिए 6 आपत्तियां सामने आई, तो दिक्कत वाली खबर। सुवेन फार्मा के यूएसएफडीए ने जो रिपोर्ट रखी है उसमें वॉलंटरी एक्शन आइडेंटिफाइड है, तो मतलब इनको अपनी आपत्ति खुद ही सुलझा लेनी है, दिक्कत नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव है। स्पाइसजेट के लिए अपडेट्स हैं कि उसने कार्लाइल के साथ प्लेन लीज को रिस्ट्रक्चर कर लिया है, इसीलिए पॉजिटिव है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसने ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर के साथ एक जेवी करी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कारोबार में उतरने के लिए। ल्यूपिन और श्रीराम फाइनेंस ब्रोकरेजेस के रडार पे, ल्यूपिन पे सिटी का सेल कॉल था, यूबीएस पे का श्रीराम पे एक बाय कॉल था, इसीलिए लार्ज ट्रेड कई सारे थे, जिसमें मेट्रो में प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए। इंडिगो में वो प्रमोटर्स ने फ्राइडे को जो लार्ज ट्रेड दिखाया था उसमें कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स आए। श्रीराम पिस्टन्स पे प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है और कुछ मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज में लेकिन फ्राइडे के तगड़े मूव्स में कुछ म्यूचुअल फंड्स, इवन दमानी साहब की एंटिटी, सबने माल छोड़ दिया है, इसीलिए आपको दबाव में नजर आएगा। और फाइनली आपकी स्क्रीन पर रख जाता हूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का स्टैक, क्योंकि एक प्रोमिनेंट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। ये सब उसकी पीयर एंटिटीज हैं, इसमें कुछ प्राइवेट वाली आधार, आवास, ये सब भी हैं, जो चाहें तो आज अपने रडार पे आप रख सकते हैं। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए, और सारे स्टॉक्स एक बार फिर से यहाँ पे उल्लेख करने के लिए विद द प्राइस सेक्शन। अब आते हैं निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पर। इट्स 24823, 28 अंक नीचे, और कहाँ सुबह सुबह जो डिप्स थे उसमें करीब 130 की गिरावट थी। तो ये अनुज, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे और किस प्रकार से अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को? बिल्कुल, देखिए पहले तो लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर अप्रोच पर आएंगे। 24,650 से 24,700 मंथली ऑप्शंस के हिसाब से पहला सपोर्ट है, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,450 से 24,500, 50 डेमा और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। आई थिंक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24,900 से 24,950 20 डेमा का जोन, और फिर 25,050 से 25,100 ऑप्शंस के हिसाब से। प्री मेडिटेटेड कोई ट्रेड ना लें, पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन देखें और फिर ट्रेड लें, जो भी ट्रेड लेनी है, और दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें वीरो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स, एक ही कैंडल में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए इसने। 50,800 से 50,900 पर पहला रेजिस्टेंस, और फिर 51,100 से 51,200 पर दूसरा सपोर्ट। ज़्यादा ज़रूरी है 50,200 से 50,300। 100 डेमा आपको याद होगा, अगस्त की पूरी वीकनेस में इसने 100 डेमा को नहीं तोड़ा था, तो इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। और बड़ा सपोर्ट 49,800 टू 50,000। सिर्फ लेवल बता रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में इस समय ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट लाइक ए लॉटरी है, तो इसके लिए थोड़ा निम्बल फुटेड रहेंगे तो बेटर रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।